गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हैं? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। So since last 2 to 3 classes, we will try to understand what is the means how we can design a fuzzy logic based controller. Clear? So in this regard, we have learned first thing fuzzy logic blocks, different blocks, and out of 4 blocks, the first one is fuzzification, rule-based design, inference, and defuzzification. We have learned the fuzzification block, rule-based design block, and last class a small glimpse of inferencing. So today we will try to learn how the inferencing is done. So there are 2 types of inferencing. The first one is Mamdani and second one is TSK. So out of 2, today we will learn one type of, that is Mamdani type of inferencing. So, to know about the Mamdani type of inferencing, first we will try to learn how the input is fuzzified, and then how many member of function we will take, and how the rule base, how the inferencing means हमने बताया है. Inferencing means inferencing की block क्या करता है आपका? It first will take the inputs. ये पहले input को लेगा. Input means fuzzified input. Simply आप trace input को first it will fuzzify, and after fuzzification on that particular input, fuzzified input, it will take the rule base. If for this input, what is the rule base? What should be the rule base? Which one rule base that will be fired? And after that, once it will find the rule base, it also on the basis of that rule base, the inference engine gives the output for that particular input. So यही आज हम पूरा करने वाले हैं. तो सपोज करें कि हमारे पास अगर हम कंट्रोलर बनाते हैं, तो हम आपको बताए थे कि फॉर एनी कंट्रोलर वी कंसीडर 2 इनपुट्स, दैट इज एरर, एंड उसको फिर क्या करते हैं, हम डेरिवेट करते हैं dy dt. सो 2 एरर हम कंसीडर करते हैं. क्यों करते हैं हमने आपको बताए थे. और एक आउटपुट मींस कंट्रोलर का आउटपुट, इसको यूटी बोलते हैं. सो अगर आप देखें इन फजीफाइड ब्लॉक, जो हमने फजी के ब्लॉक्स की बात करी थी, उसमें फर्स्ट ये इनपुट क्या होता है आपका, फजीफाई. 2 इनपुट है तो दोनों इनपुट को फजीफाई किया जाएगा पहले. फर्स्ट टास्क इज टू फजीफाई बोथ द इनपुट्स. और दोनों इनपुट को अगर आप अलग अलग फजीफाई करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग मेंबरशिप फंक्शन आपको कंसीडर करना पड़ेगा. सो फर्स्ट यू विल कंसीडर द मेंबरशिप फंक्शन. तो सपोज करें कि हम किसी इनपुट को फजीफाई कर रहे हैं और ये इनपुट है आपका एरर, और इसको फजीफाई करने के लिए सपोज करें कि हम 3 मेंबरशिप फंक्शन ले रहे हैं. आपका 3 मेंबरशिप फंक्शन है. ये मेंबरशिप फंक्शन सपोज इसका नाम हमने दे दिया नेगेटिव, इसका नाम हमने दे दिया 0, एंड दिस वन इज द पॉजिटिव. ये आपका म्यू ऑफ et है, एंड दिस इज et. सिमिलरली अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर को फजीफाई करना है, देन अगेन वी विल कंसीडर, ले हम सुमा के चलने के लिए ये आपका e डॉट t है, एंड दिस वन इज म्यू ऑफ e डॉट t. और इसमें भी आपने क्या किया कि 3 मेंबरशिप फंक्शन को आपने कंसीडर कर लिया. हम पहले एक मेंबरशिप फंक्शन लेते थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि
to to give the more accurate data, we generally take more than one membership function, sometimes 3 4 5 6 7 7 से ज्यादा मैंने कहीं नहीं देखे। सो हम इसमें 3 लेके चल रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल इंजीनियर के पास होती है कि डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपको कितना एक्यूरेट चाहिए। जैसे कि घर में अगर आप एयर कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हैं और अगर पावर प्लांट में आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोनों के कंट्रोल में डिफरेंस है। घर वाला एक आध मिनट लेट भी होए ठंडा तो कोई दिक्कत नहीं, पर पावर प्लांट में अगर 1 मिनट आपका लेट हो गया तो आपको दिक्कत बन जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन रिक्वायरमेंट, आपको क्या करना है कि उसके एक्यूरेसी को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो कहीं अगर लेस एक्यूरेसी है तो आप 3 मेंबरशिप फंक्शन से काम चल जाए, ज्यादा एक्यूरेट आपको आउटपुट चाहिए तो 7 मेंबरशिप फंक्शन लेते हैं। So here we consider only 3 membership function for inputs. Input क्या क्या है? Error और rate of change of error. Error और rate of change of error. इन दोनों को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। 3 हमने मेंबरशिप फंक्शन लिए। तीनों मेंबरशिप फंक्शन का आप उसमें उसका नाम हमने दे दिया नेगेटिव 0 पॉजिटिव, इसमें भी आप नाम दे दें नेगेटिव 0 पॉजिटिव। ओके, सपोज करें किसी टाइम पे हमारा इनपुट यहाँ 0.1 के आसपास, तो जब आप इसको फजीफाई करेंगे तो आप देखिए ये 2 मेंबरशिप फंक्शन को कट कर रहा है, 0 को भी कट कर रहा है और पॉजिटिव को भी कट कर रहा है। सपोज यहाँ पे सपोज करें इवन टी है, हम एक वैल्यू में लेके चलते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज करें कि हमारे पास जो इवन टी की वैल्यू है ये है 0.1 लेट, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका न्यू इवन टी आया किसके लिए, फॉर ये है आपका कट कर रहा है 0 और पॉजिटिव दोनों पे कट कर रहा है, तो फॉर 0 के लिए ये है आपका सपोज करें 0.8 एंड म्यू ऑफ इवन टी, फॉर पॉजिटिव के लिए सपोज करें आपका 0.2। ठीक है, मैं एज्यूम करके चल रहा है, ये डेटा में निकाले नहीं, आप सब चाहे तो निकाल सकते हैं, इसका इक्वेशन पुट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम करके चले। सिमिलरली हम ये क्या कर रहे हैं कि इस वाले केस फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर हम मान के चल रहे हैं ये आपका यहाँ पे है और ये वैल्यू माइनस 0.1, सपोज करें इसको आप बोल दे म्यू ऑफ ई डॉट t1। सो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि e1 डॉट t की जो वैल्यू है ये है आपका माइनस 0.1। चलिए इसको माइनस 0.2 कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो, माइनस 0.2 लेट। और तो सिमिलरली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको निकालना पड़ेगा म्यू ऑफ इवन डॉट टी, एंड लेट्स से फॉर ये कट कर रहा है 2 मेंबरशिप फंक्शन को, एक नेगेटिव को कट कर रहा है देखिए और एक कट कर रहा है आपका 0। तो नेगेटिव के लिए सपोज करें ये है आपका माइनस 0 प्लस ऊपर है 0.1 है और म्यू ऑफ इवन डॉट टी फॉर ये नेगेटिव को कट किया, नेगेटिव 0 को जब कट करेगा तो देखिए 0 को ऊपर पे कट कर रहा है, तो सपोज करें कि ये है आपका 0.9। इसको लिखते चले प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इसको 10 मिनट आप मेरे साथ रहे, इसको लिख ले, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा, इसके आगे ये बोर्ड पे हो नहीं पाएगा, प्रयास करते हैं नहीं दिक्कत बनेगा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हमने क्या किया है अभी तक, हम फजीफाई कर रहे हैं इनपुट्स। अब इनपुट देखिए हमारा कौन कौन है, एरर है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है, और आउटपुट क्या है हमारा म्यू है, यू है, यूटी में कंट्रोलर का जो आउटपुट है आपका यूटी। तो अगर 2 इनपुट और 1 आउटपुट है और हम फजी में काम कर रहे हैं तो इनपुट को भी फजीफाई करना पड़ेगा और आउटपुट तो फजीफाई रहता ही रहता है, लिटरली आपको प्रोग्राम करना है तो फजीफाई करना पड़ेगा। तो 2 इनपुट को अगर फजीफाई करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग मेंबरशिप फंक्शन लेना होता है। जैसे हम फजीफाई कैसे करते हैं, इन केस ऑफ फजीफिकेशन वी फाइंड इनपुट एरर हमारे पास रहेगा, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आपको म्यू ई निकालना पड़ेगा। अगर एक मेंबरशिप फंक्शन होता सपोज 0 तो आसानी से आप निकाल देते, लेकिन हम क्या करते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी वी कंसीडर मोर देन 1 मेंबरशिप फंक्शन, सो इससे हम 3 मेंबरशिप फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। सेम काम हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, दूसरा इनपुट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर है, ये आपका ई डॉट टी है, तो इसके लिए हम ये ई डॉट टी है, ये ऊपर में ई टी है, तो इसको हम फजीफाई कर रहे हैं, इसके लिए भी 3 मेंबरशिप फंक्शन ले रहे हैं। और किसी समय में हम इसमें मान लें एरर हमारा सिस्टम में 0.1 है और उसको कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखें 2 पे अगर आप उसको फजीफाई करेंगे तो ऊपर जस्ट आपको कट कराना है कहां-कहां पे
तो जीरो पे कट कर रहा है, पॉजिटिव पे कट कर रहा है। तो सपोज कि जो जहां जहां कट कर रहा हूं वैल्यू म्यू e1t फॉर जीरो के लिए 0.8 है, म्यू e1t फॉर पॉजिटिव के लिए 0.2 है। पॉजिटिव जीरो का मतलब दो मेंबर से फंक्शन हमने नाप लिए, ये तीनों का अलग है, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, नीचे भी नेगेटिव जीरो पॉजिटिव। सिमिलरली हमने माना कि जो एरर है आपका उसी समय सेम टाइम उसकी वैल्यू -0.2, तो ये कट कर रहा है नेगेटिव और जीरो पे, नेगेटिव कर रहा है नेगेटिव और जीरो पे। तो सब सपोज किया हमने कि उस समय e1.t की वैल्यू फॉर नेगेटिव के लिए 0.1 है और जीरो के लिए 0.9, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स ले रहा है, अप्रॉक्स वाला। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार, यहां तक की वैल्यू लिख लें क्योंकि ये वैल्यू हमको काम इसकी जरूरत है मुझे। मैं इधर लिख लेता हूं, सर ये -0.2 और 0.1 कैसे आ गया? ये एज्यूम, आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है तो इसका इक्वेशन निकालिए और इसमें एरर की वैल्यू कितनी से निकलेगा, हमने एक एज्यूम कर लिया, एज्यूम ये ऊपर थोड़ा सा लग रहा है, ऊपर 0.8 की तरह 0.2 इसलिए हमने माना, ये थोड़ा और ऊपर लग रहा है इसलिए हमने मान लिया 0.9 है 0.1, इसलिए हम लेट लिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक आप एक बार लिखें, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं। ओके, सो अभी आगे हम बता रहे हैं इससे आगे क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मामदानी ने कैसे इन्फ्लुएंसिंग बताया, सो मामदानी ने क्या किया, उसने पहले तो रूल बेस बताते हैं। आपका रूल बेस हमने जो डिजाइन किया था, एक रूल टेबल हम बना ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज करें यहाँ पे मैं बना रहा हूँ रूल टेबल, कहाँ बनाऊँ, ये दिख पा रहा है, यहाँ पर सपोज एक रूल टेबल है अपने पास, इस रूल टेबल में ये नेगेटिव जीरो पॉजिटिव ये एरर है और ये नेगेटिव जीरो पॉजिटिव तीन मेंबर्स की फंक्शन है। सपोज करें ई डॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर, अगर ये इसका रूल बेस ऐसे है, ऐसे कुछ नेगेटिव 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 जीरो 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या चीज बता रहा है, ये जो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव मेंबरशिप है ये तीन मेंबरशिप है एरर का, ये तीन मेंबरशिप है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर का, और ये जो अंदर लिखा हुआ है ये आपका कुछ आउटपुट का मेंबरशिप फंक्शन है, क्योंकि आउटपुट भी एक आपका जो होगा वही फजीफाइड होगा, उसके बाद हम डिफजीफाई करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो आप अंदर में देख रहे हैं ये भी तीन मेंबरशिप फंक्शन हम मान के चल रहे हैं, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, ये तीनों
आपके आउटपुट का मेंबरशिप फंक्शन है, फजीफाइड आउटपुट चूंकि हम पहले लेते हैं, उसके बाद खुद ही फजीफाई करते हैं। सो लेट दिस इज आवर रूल टेबल। अब हम आते हैं आपके ईमानदारी ने कैसे और क्या बताया इस पे। देखिए अगर आप देखेंगे इस केस के लिए ये किस किस मेंबरशिप को कट कर रहा है, जीरो और पॉजिटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ये किस किस को कट कर रहा है, निगेटिव एंड जीरो। तो इस केस में हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके इनपुट के, कि अगर हमारा एरर जीरो है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर नेगेटिव, अगर एरर जीरो है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर जीरो है, अगर एरर पॉजिटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर नेगेटिव है, एरर पॉजिटिव है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आपका जीरो है। ये चार कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा। क्या क्या बनेगा, सपोज करें कि आपका एरर कहाँ है, ये एरर आप ध्यान से देखें एक बार, मैं भले और बता दूंगा, ठीक है, आसान है थोड़ा सा। ये एरर है, ये एरर डॉट टी है, ये आउटपुट है, आउटपुट मींस यूपी। कैसे आपको फजीफाइड आउटपुट निकलता है ये बता रहे हैं। सपोज पहला जो केस है इसमें ये हमारा इनपुट एरर जीरो है, इसको जीरो मान लो, जीरो का ये मेंबरशिप फंक्शन है आपका, और जीरो जीरो और पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है। चारों कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बस, ये पॉजिटिव वैसे मान लीजिए। सिमिलरली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आपका निगेटिव और जीरो है, तो सपोज करें ये निगेटिव है और ये आपका जीरो, सिमिलरली ये नेगेटिव है और ये आपका फिर जीरो है। मींस पॉसिबल फोर कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे पहले, जो इन दोनों इनपुट के हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसके मेंबरशिप फंक्शन। अब हम क्या करेंगे कि इसके जो म्यू की वैल्यू जहां जहां जो कट किया था, तो देखेंगे आप 0.8 पे कट किया था, ये 0.8 पे कट किया था, ये देखें आप 0.8 पे कट किया था, देखें मैं लिख देता हूं वैल्यू, ये 0.8 पे कट किया था, ये 0.8 पे कट किया। सिमिलरली अगर एरर में देखें कि आपका ये जो पॉजिटिव को कट किया था 0.2 पे, हमने वैल्यू भी लिखा है, ये 0.2 पे कट किया था, ये वैल्यू 0.2 है, सिमिलरली ये वैल्यू भी 0.2, ये एरर की बात हमने की। सिमिलरली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर में देखें तो इसने दो मेंबरशिप फंक्शन को कट किया था, नेगेटिव और जीरो को। नेगेटिव को कट किया था 0.1 पे, दिस वैल्यू इज 0.1, और जो आपका जीरो है उसको कट किया था 0.9 पे, तो दिस वैल्यू इज 0.9। सिमिलरली आप यहाँ जो आपका ये है इसको कट किया था 0.1 पे और जीरो को कट किया था इसके 0.9। ये पहले वाला इनपुट को हम अलग अलग दिखा रहे हैं। ये आपका है मेंबरशिप जीरो जीरो और ये है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका जीरो, ये है नेगेटिव और ये है आपका जीरो। वहां जो चीज थी उसको हमने अलग अलग करके यहाँ पे दिखा रहे हैं बस। अब देखें इस रूल टेबल को कि पहला कॉम्बिनेशन क्या है, एरर इज जीरो एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इज नेगेटिव। एरर इज जीरो एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इज नेगेटिव, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है। अब अगर आउटपुट नेगेटिव है तो इस नेगेटिव आउटपुट को यहाँ पे प्लॉट करें, ठीक है, बस अभी पहले प्लॉट करें। फिर देखें अगला कॉम्बिनेशन, इफ बोथ एरर जीरो और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर इज जीरो, एरर इज जीरो और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर जीरो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट क्या है, जीरो, ठीक है। तो इस आउटपुट को आप यहाँ पे ड्रॉ करें। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन है एरर पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर नेगेटिव है, एरर पॉजिटिव है, एरर आपका पॉजिटिव कहाँ है देखें, ये एरर पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आपका नेगेटिव है, कॉम्बिनेशन आउटपुट क्या है आपका, जीरो, ये जीरो। फिर देखिए इनपुट पॉजिटिव आउटपुट जीरो, मींस एरर आपका पॉजिटिव है और ई डॉट टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर आपका जीरो है, पॉजिटिव और जीरो, तो पॉजिटिव ये है, जीरो ये, मींस ये। तो देखेंगे ये चार का कॉम्बिनेशन एक बार में फायर हो रहा है,
आपका, क्योंकि जैसे जैसे आप इनपुट बनाएंगे, इनपुट करेंगे, सारे इनपुट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। कंबाइन मींस कि सबके पॉसिबिलिटी को एक साथ कंसीडर करके आउटपुट निकाला जाता है। जैसे इन केस ऑफ एयर कंडीशन, अगर आप टेम्परेचर को कंसीडर कर रहे हैं तो आपको ह्यूमिडिटी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज करें टेम्परेचर अगर आपका 45 है और ह्यूमिडिटी भी आपका 100 है, सपोज 100 95 है, तो उस समय जो टेम्परेचर एसी का जो आउटपुट होगा वो 30 डिग्री टेम्परेचर और 95 ह्यूमिडिटी पे नहीं होगा। मींस ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करके आउटपुट निकाला जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, जब आपका एरर पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज 0 है, तो आउटपुट हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटपुट हमारा ये ऐसे ड्रॉ होगा। These are the membership functions of output. These are the membership functions of output. अब आउटपुट कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, we do the min max composition. एक बार और आपको बताएंगे, कल हम टीएस के बताएंगे min max composition, इसको बोलते हैं हम min max composition. सो ये क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ, min max composition. So what is min max composition? ये क्या है आपका? So what is the min max composition? ये होता है कि इन दोनों के म्यू का मिनिमम पहले ले आना, पहले मिनिमम। सो इसका देखिए म्यू है 0.8, इसका 0.1, सो मिनिमम दोनों में क्या होगा 0.1। 0.1 वैल्यू को यहाँ पे लाया और बाकी के ऊपर वाले आउटपुट को हटा दें। सो ये आपका जो हो गया आउटपुट, यहाँ पे वैल्यू जो आउटपुट की होगी 0.1 वाली होगी, ये 0.1। सिमिलरली 0.8 और 0.9 में मिनिमम कौन सा? 0.8। 0.8 वैल्यू यहाँ पे आएगा और बाकी ऊपर की वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, इसको बोलते हैं मिन मैक्स कम। कैसे? एक आउटपुट बात होनी थी, हाँ, कॉल करी बताएं। उसके बाद फिर आप देखें मिन मैक्स, इसका दोनों 0.2 और 0.1 का मिनिमम 0.1 होगा, तो इसमें 0.1 होगा, ऊपर की वैल्यू को डिलीट कर दिया जाता है और नहीं सिर्फ 0.1 वाले इस आउटपुट को रखते हैं, ऊपर से 0.1, म्यू की वैल्यू 0.1। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 0.2 और 0.9 में मिनिमम कौन सा है? 0.2 है, तो 0.2 वैल्यू को रखेंगे, बाकी वाले को हटा देंगे, 0.2 आपका हो गया, दिस इज 0.2। देखिए अजीब सा शेप बना है। अब अगला हम काम क्या करेंगे कि इसको हम ये आपका जो बनेगा पूरा -1 से 1 के बीच में बनेगा, तो -1 से 1 के बीच में हम क्या करते हैं, इन चारों का मैक्सिमम निकालते हैं। ये जो चार आपके कर्व्स बने हैं, ठीक है, इन चारों का वाई एक्सिस पे मैक्सिमम निकालते हैं। अब कुछ सपोज करें कि ऐसा कर्व आपको मिल गया, सपोज करें ऐसा कुछ कर्व मिल गया, सो इस कर्व को हम बोलते हैं fx वर्सेस x। सो ये जो आपको कर्व मिला है इसको हम बोलते हैं फजीफाइड आउटपुट हमें मिला है, फजीफाइड आउटपुट। ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार पहले समझ ले, अदरवाइज। सर, हाँ बोलो बोलो। सर आप शिवम सिंह को रिमूव कर दिए, उसका नेट का कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए वो रिमूव कर दिया, आप उसको किसको? वो बोल रहा है कॉल करके। किसे बोलो, फिर से बोलो। शिवम सिंह सेक्शन ओ। मैंने रिमूव कर दिया? यस सर, हम ये सब काम नहीं करते। वही बोल रहा है। मैं कुछ नहीं, मैंने किसी को रिमूव कुछ नहीं किया हूं मैं। ओके सर। मतलब पता नहीं सर तो पढ़ा रहे हैं अपना। हमको कब देखे तुमने रिमूव करते हो, हमको लगे इधर अपने बोर्ड पे। क्या बोलते हो भाई, मुझे तो पता भी नहीं कौन सुन रहे हो कौन ना सुन रहे हो। हमने कभी रिमूव नहीं किया, किसी को रिमूव नहीं किया, पता नहीं वो कैसे हुआ होगा, अपने कुछ गड़बड़ से हुआ। आज तक किसी को रिमूव किया हमने, कोई बताना जरा इतने दिन। नो सर। नो सर, नहीं किया सर, नहीं किया। और सर आप प्रेजेंट भी लगा देते हो, अगर फोन कर दो तो सर। अरे उसका नेटवर्क का कनेक्शन चला गया होगा, मैं ये सर ऐसा ही हो सकता। इसको देखो, इसको छोड़ो। सर आप पढ़ाओ सर। सो ये हमने मीन मैक्स कंपोजिशन ले लिया। ये जो एक आउटपुट देख रहे हैं कर्व, ये इसको हम बोलते हैं फजीफाइड आउटपुट कर्व, फजीफाइड आउटपुट कर्व। बस इसके बाद कैसे हम डिफजीफाइड आउटपुट निकालते हैं उसका एक तरीका है, वो अगले क्लास में बताएंगे। पहले इसको एक बार और रिवाइज करा दे रहे हैं 5 मिनट में, सब ध्यान से सुनना जो जो मैंने आज बताया, ठीक है।
हमने आपको बताया कि हमें क्या करना है कि फॉर ईच पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए आउटपुट निकालना है बाय यूजिंग फजी लॉजिक। दिस इज आवर फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। हमें क्या करना है, फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वी हैव टू फाइंड द आउटपुट। तो अगर सपोज आपके दो इनपुट हैं, तो दोनों के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एक बार में अगर आप देखें तो अलग अलग बनेंगे ना। जैसे कि सपोज करें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बात करें, आपके एयर कंडीशन की हम बात करते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में कभी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, कभी ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो सकती है, दोनों ज्यादा है। कभी टेम्परेचर भी कम है, ह्यूमिडिटी भी कम है। कभी टेम्परेचर भी मॉडरेट है, ह्यूमिडिटी भी मॉडरेट है। कभी बार टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी मॉडरेट है, कई बार टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो ऐसे कई पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को हम क्या करते हैं, मेंबरशिप फंक्शन के टर्म्स में उसको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक वेरिएबल, क्योंकि लिंग्विस्टिक वेरिएबल में समझना आसान होता है। तो हमने क्या किया, पहले जो मेंबरशिप फंक्शंस हैं तीन हमने माने कि तीन कम है। जैसे टेम्परेचर को हमने बोला एक हाई बोल दिया, एक मॉडरेट बोल दिया, एक लो बोल दिया। सिमिलरली आपके जो ह्यूमिडिटी है इसको हाई बोल दिया, मॉडरेट बोल दिया, लो बोल दिया। तो अब इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मींस कि आइदर लेट्स से एट टाइम टेम्परेचर इज हाई एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इज लो। इसमें भी सपोज आपके दो इनपुट्स हमने जो कंसीडर किए भी बताया, एरर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर। वन टाइम माइट बी वन वुड बी हाई एंड वन वुड बी लो। So this is the fundamental technique by which we can fuzzyfy the inputs. So we have two inputs, error and rate of change of error. So if we will see the two inputs, error and rate of change of error, first we have to fuzzyfy. So for the fuzzification, we have to consider the different membership functions. So for the considering different membership functions, we are considering three membership for the error and three membership for the rate of change of error. So if you will see, I have given the different. बताएं आप बस 2 मिनट आप ऐसा करो, बगल वाला नहीं खाली एसी चला दो। सो थ्री मेंबरशिप फंक्शन। उसके बाद हमने क्या किया कि उनको लिंग्विस्टिक टर्म्स में नाम दे दिया, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर हम फजीफाई करना चाहिए फॉर ए पॉसिबल इनपुट के लिए। एक सपोज एक टाइम में हमारा एरर है, हमारे उसकी वैल्यू हमने भी बताए थे 0.2 है और 0.1 से बताया था 0.1 है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर उसी टाइम एट द सेम टाइम पे हमारा -0.2 है। तो जब 0.1 होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए इसको अगर आप फजीफाई करेंगे, ये दो मेंबरशिप को कट कर रहा है एक बार में, देखें आप जीरो को और पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप इसको फजीफाई करेंगे, -0.2 के कॉरेस्पॉन्डिंग म्यू निकालेंगे, ये दो मेंबरशिप को कट करेगा, नेगेटिव और जीरो को। हमने एज्यूम किया कि इसकी वैल्यू जो है आपका जो कट किया ऊपर में, ये जीरो और पॉजिटिव को, जीरो को कट कर रहा है 0.8 पे, पॉजिटिव को 0.2 पे। सिमिलरली ये जो कट कर रहा था जीरो को यहाँ पे 0.9 पे एंड नेगेटिव 0.1। So after finding the fuzzified value, this new value of 0 and positive, 0 and negative and 0, but we do find the possible combinations of different inputs. यहाँ पे उसको हमने अलग से ड्रॉ की, and this is the rule base for the fuzzified. Rule base कैसे डिजाइन होता है? I have taught you already before 2 lectures. So this is the method by which we define the rule base, और उस rule base का हम एक चार्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के रखते हैं, उसको फिर प्रोग्राम करते हैं। Once you will design the rule base, इस पॉसिबल हमने सबके सेम नाम दिए हैं। एरर के 3 नाम है, एरर के जो मेंबरशिप फंक्शन है नेगेटिव 0 पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर नेगेटिव 0 पॉजिटिव, और आउटपुट के भी हमने नेगेटिव 0 पॉजिटिव से स्टार्ट किया। अब हर पॉसिबल एरर अगर देखिए यहाँ पे 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 चार कॉम्बिनेशन अलग बना दी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आउटपुट को यहाँ से बना के यहाँ प्लॉट कर दिया। ये प्लॉट हो गया, एंड वंस यू विल प्लॉट यू विल सी कि कैसे हम मिनिमैक्स कंपोजिशन निकालते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अगले दिन बताएंगे जब पीएससी बताएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमैक्स कंपोजिशन निकालते हैं। इसमें क्या होता है, पहले वाले का मिनिमम लेंगे और इन चारों का मैक्सिमम लेंगे। मिनिमम क्या करना, सपोज इसकी वैल्यू 0.8 इसकी 0.1, तो दोनों में से 0.1 को आगे कर देना यहाँ,
और जो इसका जो मेंबरशिप फंक्शन है 0.1 तक रखना, ऊपर वाले को डिलीट कर देना। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम कंपोजिशन। और फाइनली क्या करना है, जो जो इस तरह कर्व बने चारों को मैक्सिमम लेके फाइनल कर्व बनाना है। तो दिस इज द फजीफाइड आउटपुट। अभी ये क्रिस्प नहीं मिला, एक वैल्यू हमें नहीं मिला। हाउ वी विल फाइंड द वन वैल्यू दैट इज क्रिस्प आउटपुट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास by if we will study the defuzzification methods. There are 5 to 6 methods for defuzifying the fuzzified output. So ये हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। पहले मानदानी आपका मेथड हुआ, इसके बाद टीएस के। अगर आपको टाइम मिला तो एक दिन किसी दिन और बता देंगे, समझा देंगे, ठीक है। इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। मीटिंग मीटिंग आज है या कल है? वो 3:30 पे। हाँ, कोई क्वेश्चन है बताओ। बोलो, किसी को कुछ पूछना है तो। दिव्यांश बोलो, बोली ना। समझ पा रहे हैं क्या? लेक्चर इज ओवर डियर। किसी को कुछ पूछना है बताओ। ओके, थैंक यू। अगले दिन डिस्कस करेंगे। बैठे।